ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मेशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड्स रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, आसिम मुनीर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त बेहद दुखी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जनरल मुनीर से पड़ोसी ईरान और इसराइल के बीच चल रही लड़ाई में मदद मांगी और पाकिस्तान से सैन्य अड्डों की मांग की। मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने 2 एयरबेस अमेरिका के हवाले भी कर दिए हैं। अब पाकिस्तान को जब इस खबर का पता चला तो आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एक तरफ हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल को। पाकिस्तान जैसा दोगला मुल्क इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान अपना नूर खान एयरबेस अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को दे चुका है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान और इसराइल को लेकर बड़े संकेत दिए। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी नेतृत्व ज्यादातर लोगों की अपेक्षा ईरान को बेहतर तरीके से जानता है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है, वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है
اس میٹنگ کے بعد ایران نے یہ دھمکی دی ہے. پاکستان سے ایران کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے, اور پاکستان سے ایران کی جو جھڑپ ہوئی تھی وہ تو ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ, پھر پاکستان نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. اچھا, ایسی سچویشن میں اچھے تعلقات بھی رہتے ہیں, یعنی جو سٹیٹمنٹس ہے وہ تو یہ بھی آتی رہتی ہے نہیں بہن بھائی سوری بھائی بھائی. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ایران اس کے جواب میں بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے ان کنٹریز کو جو اس جنگ میں کود رہے ہیں. مختلف, ویسے تو مڈل ایسٹ کنٹریز بھی انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو شامل ہیں, جس میں جارڈن ہے, عراق ہے, سیریا ہے, اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں. یہاں پہ یو ایس فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بات چل رہی ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ اس جنگ کو, یعنی کہا جا رہا ہے کہ مسلم ورسز نان مسلم. کیا یہ سچ ہے, یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو مختلف اینگلز بتائیں گے کہ کہاں پہ مسلم کنٹریز کے درمیان مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے ایک دوسرے سے دوریاں ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. وہ ایران ہو, وہ ٹرکی ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, جارڈن ہو, یا پھر اور کنٹریز ہو. اسرائیل کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے ہیں, کب انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا اور کب انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے, اور کون سے لیڈرز نے وزٹ کیا. پاکستان کا آپ اسٹینڈ کرتا ہے کہ پاکستان ایک بیانات کی حد تک تو ہم سنتے اور دیکھ رہے ہیں, لیکن فزیکلی کیا اس جنگ میں پاکستان کود سکتا ہے؟ اس کا بھی جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو شروع کریں فروری 1974 سے, جس وقت وہ IC یعنی جو ایک اسلامک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے, تو اس کا جو دوسرا سربراہی اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا. اچھا, اس وقت سعودی عربیہ کے جو بادشاہ تھے فیصل بن عبد العزیز السعود, وہ بھی موجود تھے, اور اس کو لیڈ کرنے والے تھے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس وسائل لمیٹڈ ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ معاشی اداروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکے, ہم اس صورت میں معاشی تعاون نہیں کر سکیں گے. یہ OIC میں انہوں نے کہا. ساتھ میں ان کا کہنا تھا, لیکن اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے خون کا ایک قطرہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سپاہی اللہ کے سپاہی ہیں. مستقبل میں جب بھی کوئی تصادم ہوا پاکستانی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے جو کہے, میں نے آپ کو کوٹ ان کوٹ وہی بولے.